बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मूले से चेक डुप्लीकेट करनी है और कंपेयर करना है अलग अलग कॉलम को, और फिर उसके बाद जो यूनिक है वैल्यू उनको एक्सट्रैक्ट करना है, या जो डुप्लीकेट वैल्यू आ रही हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है अनदर लोकेशन या शीट के ऊपर। और फिर जो दोनों कॉलम के अंदर कंपेयर हो रहे हैं नाम या कोई भी डेटा जिसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं, तो वो हाईलाइट भी करने जहाँ जहाँ दोनों कॉलम में मैच हो रही है वैल्यू। तो ये सब किस तरह से होगा, इसके अलग अलग एग्जाम्पल से मैं आज की इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम दिए हुए हैं, परचेजिंग का एक रिकॉर्ड है, इसके ऊपर मैं समझा रहा हूँ। जनवरी में हमने कुछ चीज़ें परचेज़ करी और फिर उसके बाद नेक्स्ट फरवरी के अंदर हमने कुछ चीज़ें परचेज़ करी। अब कौन सी चीज़ें कॉमन ऐसी हैं जो दोनों महीने में हमने परचेज़ की हैं, तो उसको चेक करना है कहाँ कहाँ पे रिपीट हो रही है वैल्यू, कहाँ दोनों में वैल्यू रिपीट हो रही है तो वहाँ लिखा हुआ आ जाए। पहले तो इस तरह से फार्मूला लगा के चेक करेंगे, फिर शो डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट नाम है वो सारे यहाँ पर निकल कर आ जाएँ। फिर कंपेयर, जो कंपेयर करना है वो, और उसके अलावा जो डिफरेंसेस हैं वो, और फिर लास्ट में थोड़ा एडवांस एग्जाम्पल होगा जो हम यूनिक नाम को अलग अलग निकालना चाह रहे हैं एक लिस्ट के अंदर से, तो वो किस तरह से होगा ये सभी आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल जो है ये फार्मूले सेक्शन की मैंने बनाई हुई है, इसमें फार्मूला लगेगा चेक करने के लिए। तो सबसे पहले सिंपल, जहाँ पर डुप्लीकेट को चेक करना है 1 और 0 की रिटर्न से, तो वहाँ हम काउंट इफ लगाएंगे और फर्स्ट कॉलम ऑल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, और इंटायर कॉलम सिलेक्ट F4 1 टाइम कॉमा, और फिर क्राइटेरिया में जो सेकंड कॉलम का फर्स्ट सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जहाँ रिपीट होगी इस कॉलम में तो वहाँ 1 वरना तो 0, ड्रैग करेंगे इसको, ठीक है जी। वेबकैम है इसके अंदर, तो यहाँ पर वेबकैम आ रहा है तो ये इसने 1 कर दिया। यहाँ कीबोर्ड भी है सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में भी कीबोर्ड है तो यहाँ पे 1, ऑप्टिकल ड्राइव 1, CPU फर्स्ट पे आ रहा है तो ये 1, ठीक है जी। एक तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं रिटर्न 0 और 1 से, जहाँ 1 है तो वो डुप्लीकेट और 0 है तो यूनिक, ठीक है जी। और इसी तरह अगर फार्मूले की बात करें हम, तो दो अलग अलग एग्जाम्पल से इसको चेक कर सकते हैं। जो ये डुप्लीकेट नाम है उसको हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो एक तो VLOOKUP से भी कर सकते हैं, और दूसरा फार्मूला जो है वो इफ़ और इस एरर और मैच, इन फार्मूलों की मदद से भी ये काम हो सकता है। तो इफ़ इस एरर और मैच से कैसे होगा, इक्वल इफ़ लगा सकते हैं हम, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद इस एरर, अगर एरर होगा तो एरर रिटर्न चेंज कर लेंगे इस एरर, और फिर उसके बाद आ जाएगा मैच, ब्रैकेट ओपन। मैच ब्रैकेट ओपन में हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम का सिलेक्ट, ठीक है जी, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट सेल सिलेक्ट किया। या फार्मूला बार में देख लें, फार्मूला इक्वल लगाया, इफ़ इस एरर ब्रैकेट ओपन मैच ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सेल सिलेक्ट, ब्रैकेट ओपन के बाद मैच का फर्स्ट सेल सिलेक्ट किया, फिर कॉमा, और कॉमा के बाद कहाँ से देखना है इस वैल्यू को, इस एंटायर कॉलम के अंदर से। तो यहाँ पर जो एंटायर कॉलम हमने सिलेक्ट किया है, सेकेंड मंथ का जो हमारा डेटा आ रहा है ऑल, इसको F4 करेंगे एब्सोल्यूट। तो कॉमा लगाने के बाद 0 एग्जिट मैच -1 ग्रेटर या 1 लेस, तो यहाँ 0, टैब दबा दें, ब्रैकेट क्लोज, 0 एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज, मैच का ब्रैकेट क्लोज किया। यहाँ पर इस एरर का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा 2 दफ़ा ब्लैंक के लिए, फिर कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर अगेन जो फर्स्ट सेल आ रहा है फर्स्ट कॉलम का, वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर रिटर्न में यही सेल रिटर्न हो जाए, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे वैल्यू फॉल्स। तो इफ़ कंडीशन ऑन थी, अब वैल्यू फॉल्स बता दी, फर्स्ट सेल जनवरी का जो स्टार्ट सेल था उसको क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ड्रैग करेंगे तो जहाँ होगा वहाँ पर डुप्लीकेट स्ट्राइक हो जाएंगे, ठीक है जी। देखें इस तरह से, और जहाँ यूनिक थे वो यूनिक नहीं आएंगे, जो रिपीटेड वैल्यू थी वो आ जाएंगे। इस तरह कलर से हाईलाइट करने के लिए डुप्लीकेट दोनों कॉलम में जाएँ, कलर से हाईलाइट हो जाए, ड्यूरेशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट में बना बनाया इसका फॉर्मेट होता है। आपको बस क्लिक करना है डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे ही डुप्लीकेट क्लिक करेंगे वैल्यू इस तरह से जहाँ जहाँ रिपीटेड है दोनों कॉलम में नाम, वो कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, इस तरह से आप कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है जी।
डुप्लीकेट जो है वो राइट कर लें और इसी तरह से में दोबारा जाएंगे एक दफ़ा अप्लाई करने के बाद, तो सेकंड जो होगा यूनिक के लिए हाईलाइट कर सकते हैं, जहाँ डुप्लीकेट है वहाँ से यूनिक, और यूनिक को हम कर रहे हैं येलो। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। सही है जी। तो यूनिक किस कलर से रखनी है और डुप्लीकेट किस कलर से वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। इस तरह से फार्मूले से कलर से हाईलाइट कर ली। एक और अगर हम फार्मूले से बात करें इसको चेक करने के लिए, तो वी लुकअप को यूज़ कर सकते हैं। वी लुकअप ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन के बाद लुकअप वैल्यू, फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम का, कॉमा, और उसके बाद टेबल एरे पूछता है हमसे, तो टेबल एरे में जो सेकंड कॉलम आ रहा है ऑल एंटायर कॉलम वो सिलेक्ट वन टाइम F4। अब टेबल एरे क्योंकि एक ही कॉलम हमने सेलेक्ट करा है तो कॉलम इंडेक्स जो रिटर्न करेगा यहाँ से कॉलम वन से ही चेक करेगा, और फॉल्स रिटर्न करना है, एग्जिट मैच ब्रैकेट क्लोज एंटर। सेम यही काम आप वी लुकअप से भी कर सकते हैं। ड्रैग कर दें इसको एक्स्ट्रा। अब ये एरर आ रहा है वी लुकअप में, तो इससे पहले आप इफ एरर लगा दें, एरर हाइड हो जाएगा। यहाँ से एंड में क्लिक और 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। जहाँ तक ड्रैग करना है तो आप ड्रैग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सिलेक्शन बनाकर आप बाद में भी अगर इधर नेक्स्ट आगे कॉलम में एंट्रियाँ करेंगे तो वो यहाँ पर ऐड होना शुरू हो जाएगी अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो। अब डिफरेंसेस देखना है। डिफरेंसेस के लिए हम कि कितनी टोटल दोनों कॉलम के अंदर डिफरेंस आ रही हैं चीज़ों में, या कंपेयर कर रहे हैं यानी अभी तो हम कि डुप्लीकेट कितनी आ रही हैं, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं, इक्वल सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन -1, उसके साथ लगाएंगे इस नंबर ब्रैकेट ओपन और फिर लगाएंगे मैच ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर एंटायर कॉलम जो आ रहा है फर्स्ट इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे में सेकंड और एंटायर कॉलम जो आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, रिटर्न में 0, एग्जिट मैच और मैच ब्रैकेट क्लोज, इस नंबर का ब्रैकेट क्लोज और सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ टोटल जो डुप्लीकेट होंगी वो यहाँ लिखी हुई आ जाएंगी इस तरह से, टोटल कितनी दोनों कॉलम के अंदर आपकी डुप्लीकेट वैल्यू है वो इस तरह से आ जाएंगे आपके पास। सही है जी। तो ये थे वो अलग अलग मेथड हाईलाइट के और चेक करने के, रिटर्न डुप्लीकेट, कंपेयर स्ट्रैक करने के डुप्लीकेट वैल्यू को, और टोटल दोनों कॉलम में कितने डिफरेंसेस हैं ये चेक करने का। तो यहाँ एक शीट 2 है और एक लिस्ट 1 लिस्ट 2 वही आ रही है हमारे पास। यहाँ पर ठीक है जी, काउंट डिफरेंट आइटम, और इसके लिए हम वही फार्मूला सम प्रोडक्ट लगा लेते हैं, 1 माइनस सम प्रोडक्ट के बाद इस नंबर ब्रैकेट ओपन, इस नंबर ब्रैकेट ओपन के बाद आ जाएगा मैच ब्रैकेट ओपन ऑल कॉलम सिलेक्ट, कॉमा, उसके बाद ऑल एरे सिलेक्ट, कॉमा, एग्जिट टाइप पे मैच 0 और तीनों ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये तो काउंट डिफरेंसेस के लिए हो गया। ठीक है जी। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, रैप कर रहा हूँ ताकि यहाँ हमारे पास कॉलम जो है वो थोड़ा विथ को कम कर लेते हैं यहाँ से, काउंट डिफरेंट, और यहाँ से इसको हम कर देते हैं सेंटर। और अब इस कॉलम में मेन फार्मूला हमें लगाना है, जो यूनिक लिस्ट है नाम की वो यहाँ हमें चाहिए, यानी इसके अंदर से जो रिपीट नाम है उसको छोड़कर दोनों कॉलम के इस कॉलम के यूनिक नाम वो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रैक होकर आ जाए। स्ट्रैक यूनिक मर्ज सेंटर बोल्ड
स्टाइल। ठीक है जी, इस सेल के लिए फॉर्मूला हमने इसलिए लगाया क्योंकि इससे लेस देन इक्वल होगी वैल्यू, तो यहाँ पर स्ट्राइक होगी वो। ठीक है जी, तो ये फार्मूला इसलिए लगाया। अब जो फार्मूला हम लगा रहे हैं ये थोड़ा समझने का फार्मूला है और एडवांस है थोड़े से। इफ़ फंक्शन यूज़ होगा रॉस इसी सेल के अंदर जहाँ लगा रहे हैं, सेल एड्रेस देना है, तो यहाँ पर हम F2 मेरा सेल एड्रेस है, इसका F लिख कर मैं डॉलर रॉ वाइज फिक्स करना है, 2 लिख रहा हूँ, फिर कॉलन शिफ्ट के साथ और F2 फिर से यही सेल ब्रैकेट किलोस रॉ वाइज फिक्स करेंगे इसको। ठीक है, रॉस फार्मूला है। और फिर इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, F2 ये इसके ऊपर वाला सेल आ रहा है, ये F3 होगी वैल्यू, यहाँ पर हम कर देंगे F3। आप जिस सेल में लगाएंगे उसका सेल एड्रेस आएगा और उसका फर्स्ट वाला सेल का जो एड्रेस है उसको रो वाइज एब्सोल्यूट कर देंगे। उसके बाद साइन आ जाएगा लेस देन इक्वल इस सेल के। सही है जी, लेस देन इक्वल इस सेल के, और उसके बाद आ जाएगा कॉमा, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, और इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पर ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे, सेकंड लिस्ट जो आ रही है उसका, और F4 एब्सोल्यूट कर देंगे 1 टाइम, रो और कॉलम दोनों फिक्स। उसके बाद आ जाएगा स्मॉल ब्रैकेट ओपन, इफ ब्रैकेट ओपन इस NA ब्रैकेट ओपन और मैच ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम अगेन लिस्ट 2 जो आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे और 1 टाइम F4 कॉमा लुकअप एरे में फिर जो लिस्ट 1 आ रही है इसको इंटायर सिलेक्ट करेंगे और 1 टाइम F4 कॉमा रिटर्न में 0 एग्जिट मैच, और यहाँ पर मैच का ब्रैकेट क्लोज, इस NA का ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा अगेन रॉ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से जो इंटायर कॉलम सेकंड आ रहा है लिस्ट 2 इसको सिलेक्ट करेंगे और 1 टाइम F4 ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन रॉ ब्रैकेट ओपन, और इस दफ़ा जो फर्स्ट सेल आ रहा है इसको क्लिक करना है और इसको F4 कर देंगे 1 टाइम, और यहाँ पर इसको भी ब्रैकेट क्लोज करके इसमें कर देंगे इफ़ लॉजिकल कंडीशन में वैल्यू F ट्रू लगा रहे हैं हम, +1 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा अगेन रॉस ब्रैकेट ओपन, और इसी सेल एड्रेस को जो हमने फर्स्ट यहाँ सिलेक्ट किया था इसी को कॉपी कर लें यहाँ पर Ctrl+C, ठीक है जी, और यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट Ctrl+V, और यहाँ पर रॉस का ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल का ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और जहाँ पर वैल्यूज़ को मैच मिलेगी वहाँ पर हमें वैल्यू F ट्रू में ब्लैंक करना है और ब्रैकेट क्लोज। ये था हमारा पूरा कंप्लीट फार्मूला। Ctrl+Shift+Enter और ड्रैग करेंगे इसको, जहाँ पर यूनिक लिस्ट होगी सेकंड लिस्ट के अंदर से वो स्ट्राइक होकर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस सेल को जो है रो वाइज एब्सोल्यूट नहीं किया, डबल क्लिक Shift 4 बटन दबाएंगे रो से पहले तो रो फिक्स हो जाएगी, Ctrl+Shift+Enter। अब ड्रैग करके देख लेते हैं। ठीक है जी, हो गया। जो इसके अंदर यूनिक लिस्ट में नाम होंगे सेकंड कॉलम के अंदर वो यहाँ पर स्ट्राइक होकर आ जाएंगे, और Ctrl+Shift+Enter जो यूज़ किया जाता है वो अप्लाई फॉर एरे होता है, तो एरे के लिए Ctrl+Shift+Enter यूज़ किया, और इस तरह से जो यूनिक थे वो उसने स्ट्राइक कर लिए अनदर लोकेशन पे। और इसके अलावा जो कंपेयर थे वो हमने इस वीडियो के अंदर समझा, एडवांस लेवल के थोड़े फार्मूले थे जो हमने इसके अंदर कवर किए। कौन कौन से फार्मूले थे? काउंट इफ है, इस एरर मैच, और इसके अलावा इफ एरर वी लुकअप, इसके अलावा सम प्रोडक्ट, इस नंबर मैच, और यहाँ पर हमारे ये कंप्लीट पूरा फार्मूला है। अगर वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस करें, इसकी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आज की, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल है तो लाइक भी होने चाहिए आपके, और जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सोशल मीडिया पे भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके जो इस वीडियो को वॉच करें। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।